देवियों और सज्जनों, आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स के बारे में जिसने सेल्फ रिस्पेक्ट शब्द को तवे पर रखकर जला दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दीपक कलाल। मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। दीपक भाई इंटरनेट के वो मेहमान हैं जो बिना बुलाए आते हैं, रायता फैलाते हैं और जाने का नाम नहीं लेते। इनका कंटेंट देखकर ऐसा लगता है जैसे भगवान ने इन्हें बनाने के बाद अपना अंडू बटन ढूंढने की कोशिश की होगी। भाई ये वो इंसान है जिसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ एक डिक्शनरी का शब्द है, जिसे इसने सालों पहले रद्दी में बेच दिया था। दीपक भाई का नया शौक चढ़ा है अजीबोगरीब रील्स बनाना। मतलब कंटेंट के नाम पर कुछ भी। ऐसी लड़कियों के साथ वीडियो बनाते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि कैमरे के पीछे कोई बंदूक तान कर खड़ा है। दीपक भाई को लगता है वो इंटरनेशनल प्लेबॉय बन रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो उस मोहल्ले के ठरकी अंकल की तरह लगते हैं जिन्हें शादी में पनीर के चक्कर में जूते मारकर भगा दिया गया हो। उन लड़कियों के चेहरे देखो, बेचारी करियर के चक्कर में अपनी आत्मा मार रही है तुम्हारे साथ रील बनाकर। दीपक भाई को लगता है वो लड़कियों के साथ रील बनाकर कूल दिख रहे हैं, लेकिन असल में वो उस पड़ोस के अंकल की तरह लगते हैं जिन्हें शादी में जबरदस्ती डांस फ्लोर पर खींच लिया गया हो। इनका कंटेंट देखकर डॉक्टर भी कंफ्यूज हैं कि इलाज दिमाग का करें या उस इंटरनेट कनेक्शन का जिससे ये वीडियो अपलोड होते हैं। शादी के नाम पर मजाक करना हो या पिटने की एक्टिंग करना, दीपक कलाल का हर वीडियो एक घटिया स्क्रिप्टेड ड्रामा होता है। कभी राखी सावंत के साथ शादी का नाटक, कभी खुद को करोड़पति बताना। भाई तुम्हारी स्क्रिप्ट में इतना छेद है कि उससे पूरी दिल्ली को पानी सप्लाई किया जा सकता है। लोग कॉमेडी इसलिए देखते हैं ताकि स्ट्रेस कम हो, लेकिन दीपक का वीडियो देखने के बाद इंसान को डिस्प्रिन की जरूरत पड़ जाती है। देखो दीपक भाई, एंटरटेनमेंट और बेइज्जती के बीच एक पतली सी लाइन होती है और आप उस लाइन पर कबड्डी खेल रहे हो। कंटेंट सुधार लो, वरना लोग आपको ब्लॉक करना ही असली एंटरटेनमेंट मान लेंगे। आजकल दीपक जी का इंस्टाग्राम खोल लो तो लगता है कि किसी सस्ते कबाड़ खाने में पहुंच गए हैं। भाई वो जो तुम चेहरे पर अजीब अजीब एक्सप्रेशन देते हो ना, उसे देखकर रोमांस नहीं आता बल्कि मिर्गी के दौरे की याद आती है, जब ये लाइव आकर रोते थे, चिल्लाते थे और खुद को ही थप्पड़ मारते थे। नॉर्मल इंसान पब्लिसिटी के लिए जिम जाता है, अच्छे काम करता है, ये भाई साहब पिटने के लिए हाईवे पर निकल जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खामी ये है कि इन्हें फेमस होने और बदनाम होने के बीच का फर्क नहीं पता। दीपक का टैलेंट ये है कि वो बिना किसी वजह के बेइज्जत हो सकते हैं। अगर बेइज्जती की कोई ओलंपिक होती तो दीपक भाई वहां भी गोल्ड मेडल लेकर आते और फिर पोडियम पर खड़े होकर अपनी पैंट उतार देते। वो जो तुम लड़कियों के साथ रील्स में अजीब सी आंखें मटकाते हो ना, उसे देखकर लड़कियां इंप्रेस नहीं होती बल्कि अपना मोबाइल सैनिटाइजर से धोती हैं। कंटेंट के नाम पर तुम जो ये अश्लीलता परोस रहे हो, उसे देखकर तो पोर्न इंडस्ट्री वाले भी कहेंगे स्टार्ट करो। तुम्हारी पुरानी वीडियोस देखी हैं मैंने, वो गंदी हरकतें, वो थप्पड़ खाना। भाई गूगल पे दीपक कलाल सर्च करो तो एंटरटेनमेंट नहीं, सीधा मेंटल हॉस्पिटल का एड्रेस आना चाहिए। तुम इंटरनेट के वो वायरस हो जिसका एंटीवायरस अभी तक बना ही नहीं है। करोड़पति होने का दावा करते हो और हरकतें ऐसी हैं कि फुटपाथ पर बैठा भिखारी भी तुम्हें अपनी चप्पल दान कर दे। उन लड़कियों के साथ खड़े होकर जो गंदी आंखें मटकाते हो और अजीब हरकतें करते हो, उसे क्यूट नहीं, मेंटल हैरेसमेंट कहते हैं। दोस्तों, जो लोग इन्हें अभी देख रहे हैं उन्हें बता दूं, इनका इतिहास बहुत गंदा है। याद है वो दौर जब ये लाइव आकर खुद को थप्पड़ मारते थे, सड़कों पर खड़े होकर गालियां देते थे और फिर पब्लिक से मार खाते थे। अटेंशन पाने की इतनी भूख, भाई इतनी भूख तो कुंभ के मेले में खोए हुए बच्चे को खाने की नहीं होती जितनी तुम्हें लाइक्स की है। दीपक कलाल ने साबित कर दिया है कि अगर इंसान अपनी इज्जत बेचने पर आए तो वो मार्केट का सबसे सस्ता आइटम बन सकता है। दीपक भाई इंटरनेट के गटर में अपनी वीडियोस की बदबू छोड़कर जा रहे हैं। इनका कंटेंट देखकर डॉक्टर भी कहते हैं भाई इसका कोई इलाज नहीं है, बस इसका मोबाइल तोड़ दो और इसे जंगल में छोड़ाओ। कभी राखी सावंत के साथ शादी का नाटक, कभी खुद को करोड़पति बताना। पैसा दिखाने के लिए तुम नकली नोटों की गड्डियां दिखाते हो और असलियत यह है कि तुम्हारी रील्स देखकर लोग अपना डेटा पैक वापस मांग रहे हैं। तुम अश्लीलता और गंदी हरकतों को कॉमेडी समझते हो, लेकिन भाई कॉमेडी के लिए दिमाग चाहिए होता है जो तुम्हारे पास शायद बचपन में ही खत्म हो गया था। आजकल इंटरनेट पर एक नियम है, जो जितना क्रिंज वो उतना फेमस, और दीपक भाई इस नियम के गॉडफादर हैं। लेकिन याद रखना दीपक भाई, लोग तुम पर हंसते नहीं हैं, लोग तुम्हारी हालत पर तरस खाते हैं। अगर तुम यहां तक आए हो इसका मतलब तुम भी सर्वाइवर हो। देखो भाई, कंटेंट बनाओ पर इतना भी मत गिरो कि खुद को उठाने के लिए भी क्रेन बुलानी पड़े। इज्जत कमाना मुश्किल है पर उसे गटर में बहाना दीपक कलाल के लिए बाएं हाथ का खेल है। वीडियो पसंद आई हो लाइक करो, और अगर ऐसी क्रिंज थेरेपी दोबारा चाहिए तो सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ दीपक भाई की कौन सी हरकत आपको सबसे ज्यादा गंदी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज पॉल बोरो।